नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 7th का चतुर्थ पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन यह पाठ का नाम है और आज हम इस पाठ को देखेंगे। यहाँ पर जो दृश्य है वो दृश्य यह है कि विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा पहने 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे श्रोता मतलब सुनने वाले श्रोता। हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः उत्सुक संति हैं और कोलाहलम शोर कुर्वन्ति करते हैं। संचालक ने कहा, अलम कोलाहलेन कोलाहल बंद कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसर आज बड़ी खुशी का मौका है। यत कि अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः कविता की हत्या करने वाले और कालयापकाश्च और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर या धुरंधर हास्य कवि समागताः संति यहाँ आए हैं। एहिए आइए करतल ध्वनि नाम ताली बजाकर वयम हम एतेषाम इनका स्वागतम स्वागत कुर्मः करें। गजाधरः पहले कवि आते हैं और वह कहते हैं, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमः। सभी काव्य सुनने वालों को या काव्यों के रसिकों को मेरा नमस्कार है। प्रथमम तावद अहम सबसे पहले जैसे मैं आधुनिक वैद्य के जैसे उद्देश्य को लेकर आधुनिक वैद्य के उद्देश्य को लेकर अपनी कविता काव्य श्रावयामि सुनाता हूँ। वैद्यराजं नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः। यमस्तु हरन्ति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनादि च। वह कहता है कि हे डॉक्टर, तुम्हें नमस्कार है। तुम यमराज के सगे भाई हो। यमराज सहोदरा, यमराज के सगे भाई हो। यमस्तु हरन्ति प्राणान, यमराज तो सिर्फ प्राण हरते हैं। वैद्य डॉक्टर प्राणान धनादि च, प्राण और धन। जब भी हम दवाखाने जाते हैं तो हमें पैसा लगता है, तो वैद्य जो हैं, डॉक्टर जो हैं, वो धन और प्राण दोनों को हर लेते हैं। सर्वे उच्चे हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। अब दूसरे कवि आते हैं, कालांतकः। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो सभी जगह, वैद्य तो सर्वत्र हैं, परंतु मेरे जैसा मादृश, वे मेरे जैसे कार्य कुशल नहीं, जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है, मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः,
आप मेरा भी यह काव्य सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर। चिता समझ रहे? मरणोपरांत शरीर को जलाया जाता है, उसे कहते हैं चिता। चिता के ऊपर रखकर लकड़ियों पर शरीर को जलाया जाता है। वैद्यो विस्मयागता, डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गया। न हम गतो न मैं भ्राता, न मैं गया न मेरा भाई गया। कस्येदम हस्तलांगवम, यह हाथ की सफाई किसने की? अब समझने की बात यह है, हंसने की बात है कि डॉक्टर जो है वो सोच रहा है मरे हुए व्यक्ति को, जलती चिता को देखकर कि मैं इसका इलाज करने नहीं गया और न मेरा भाई गया, तो इसको किसने मारा? कौन डॉक्टर था ऐसा जिसने इसका इलाज किया था और ये मर गया, है ना? तो ये हाथ की सफाई किसने की? सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग फिर से हंसते हैं। तुंदिलह, तुंदिल का मतलब होता है भोजन का लालूप, भोजन लोलूप। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फैलाते घुमाते हुए, आवर्तन घुमाते हुए, तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूँ। अरे ममापि, भो अने अरे, अरे ममापि, मेरा भी, इदम काव्यम श्रुण्यताम, मेरा भी यह काव्य सुनिए, और मेरा भी काव्य सुनिए, और जीवने धारयताम, और जीवन में धारण कीजिए। क्या कहते हैं तुंदिल? तुंदिल कहते हैं कि परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, दूसरे का भोजन यदि दुर्बुद्धे, यानी कि हे दुर्बुद्धि, दूसरे का भोजन यदि मिलता है, माँ शरीरे दया करो, शरीर पर दया मत करो। अगर दूसरे का भोजन मिल रहा है या कहीं से निमंत्रण आया है, तो हे दुर्बुद्धि, अपने शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में दूसरे का भोजन दुर्लभ है। दुर्लभ है मतलब आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है, दूसरे का भोजन अर्थात दूसरे का भोजन आसानी से नहीं मिलता। शरीर तो बार बार मिल जाता है, यदि दूसरे का भोजन मिलता है तो अपने शरीर पर दया मत करो, खूब खाओ। सर्वे पुनः, सभी फिर से, अट्टहासम कुर्वन्ति, जोर जोर से अट्टहास करके हंसते हैं। अब आते हैं अगले कवि चरवाक। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वदा उचितमेव, शरीर का पोषण तो हमेशा ही उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा न तब, ऋणम कृत्वा, ऋण करके भी, कृत्वापि, ऋणम कृत्वापि, ऋण करके भी, पौष्टिक पदार्थम एव, पौष्टिक आहार ही भोक्तव्यम, खाना चाहिए। तथा कथयति चरवाक कवि, जैसा चरवाक कवि कहता है। क्या कहता है चरवाक कवि? चरवाक कवि कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेकर घी पियो। भाई सामान्य जीवन जीने के जरूरी नहीं है कि घी की रोटी खाएं या घी का सेवन प्रतिदिन होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेकर घी पियो, बाकी उधार लेके पियो। श्रोतारह, जो नीचे सुनने वाले श्रोता बैठे हुए हैं, उनमें से एक ने बोला, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो भैया ये घी पीता रहेगा, तरही तो ऋण प्रत्यर्पणम, ऋणस्य प्रत्यर्पणम, लोन को या उधार को चुकाएगा कैसे? तो उधार को चुकाएगा कैसे? अब यहां पर चरवाक कवि पुनः बोलते हैं, श्रुताम मम अवशिष्ट काव्यम, सुनिए अभी मेरी बची हुई कविता। शेष, अवशिष्ट ने शेष कविता, कविता का शेष भाग भी हम कह सकते हैं कि सुनिए मेरी कविता का शेष भाग, यानी जो बचा हुआ है।
धृतं प्रीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जन। अने घी पिएंगे, घी पीकर, श्रमम कृत्वा श्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जन उधार चुकाएंगे लोग, या लोग घी पीकर श्रम करके परिश्रम करके मेहनत करके उधार चुकाएंगे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कविता रचयति। कविता पाठ सुनने से उत्प्रेरित, प्रोत्साहित या प्रेरित हुआ एक लड़के ने भी अपनी कविता, आशु कविता ने स्वरचित कविता, स्वरचित कविता रचता है या अपनी कविता रचता है। च और हास्यपूर्वकम श्रावयति और हंसते हुए सुनाता है। क्या कहता है? बालकः श्रुताम भो ममापि काव्यम। सुनिए सुनिए, अरे मेरी भी कविता सुनिए, मेरी भी कविता, ऐसे ही ममापि काव्यम। गजाधरम कविम चैवम तुंदिलम भोजन लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चरवाक च नमाम्यहम। अब वो कहता है, सभी कवियों के नाम इकट्ठे लेकर उसने बनाए और कहता है, गजाधर कवि हो या भोजन का लालची तुंदिल, कालांतक कवि हो या चरवाक जैसा वैद्य, इन सभी को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। कविता सुनाकर हा 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 करके हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं, सभी घर चले जाते हैं। धन्यवाद।